एक बादशाह था। वह बड़ा ही मूर्ख था। किस समय क्या कहना है और क्या नहीं कहना चाहिए, इसकी उसे जरा भी अक्ल नहीं थी। जो मुंह में आए कह देता था। दूसरे देशों से विशिष्ट मेहमान आते तो उनसे भी बेतुकी बातें कर बैठता था। उसकी मूर्खता भरी बातों पर उपस्थित दरबारी और दूसरे लोग मुंह छुपाकर हंसते थे। इस बात का बादशाह को भी एहसास था, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर था। उसकी इन हरकतों से उसका मंत्री भी परेशान था। भरे दरबार में अपने बादशाह की उटपटांग बातें सुनकर लोगों को हंसते हुए देखकर वह शर्मिंदा हो जाता था। बादशाह से आदत सुधारने के लिए बार बार अर्ज करने पर भी जब मंत्री ने उसकी आदत और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं देखा, तो उसने उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का विचार किया जो चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब तथा बादशाह की बातों का सही रूप से प्रस्तुत कर सके। इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति ख्वाजा नसरुद्दीन को रखा गया। अतः उसे बादशाह का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। ख्वाजा नसरुद्दीन ने बादशाह को सलाह दी, जहाँपनाह, जब भी कोई विदेशी आपसे मिलने आएगा, उस समय मैं आपके पैर में बारीक रेशम की डोरी बांध दूंगा। अगर आप ठीक ठीक बात करते रहे तब मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा, लेकिन आपकी बात अगर गलत या बेमतलब होगी तब मैं फौरन आपके पैर में बंधी हुई डोरी को धीरे से खींच दूंगा। रस्सी के खींचते ही आप अपनी बात बंद कर देना और चुप हो जाना। बादशाह ने ख्वाजा नसरुद्दीन की बात स्वीकार कर ली। एक दिन बादशाह के दरबार में एक विदेशी राजदूत किसी खास काम से अपने देश के बादशाह का कोई संदेश लेकर उपस्थित हुआ। दरबार में प्रवेश करते ही राजदूत ने बादशाह को अदब किया, लेकिन इससे पहले कि राजदूत अपनी बात बादशाह से कहता, उसने पहले ही राजदूत से पूछ लिया, कहिए आपके मुल्क में कुत्ते बिल्लियों के क्या हाल है? भेड़ बकरियों की सेहत कैसी है? राजदूत और सारे दरबारी बादशाह की इस बिना सिर पैर की बात सुनकर अचंभे से मुंह देखते रह गए। इससे पहले कि बादशाह आगे बोले, नसरुद्दीन ने उसके पैर में बंधी रस्सी खींच दी। बादशाह आगे नहीं बोला। ख्वाजा नसरुद्दीन बड़े अदब से राजदूत की ओर निहारते हुए कहा, जनाब, हमारे बादशाह बड़े विद्वान हैं। इनकी बात का मतलब बड़ा गहरा होता है। कुत्ते बिल्ली कहने का अर्थ है आपके देश के अफसरों और सेनापति से है, और भेड़ बकरियों से उनका तात्पर्य वहाँ की आम जनता से है। राजदूत ख्वाजा नसरुद्दीन की बात सुनकर खड़ा हो गया और सर झुकाकर बोला, बादशाह सलाम, आपकी बुद्धि वाकई तारीफ के काबिल है। राजदूत की बात सुनते ही बादशाह ने ख्वाजा नसरुद्दीन की तरफ गर्दन घुमाई और फटकारते हुए उसे बोला, अबे बेवकूफ़, जब मेरी बात का इतना गहरा मतलब था तो तूने बेवजह ही मेरे पैर में बंधी हुई डोरी को क्यों खींचा? बादशाह की मूर्खता पर राजदूत और उपस्थित दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ख्वाजा नसरुद्दीन ने तो अपना माथा ही पीट लिया। मूर्ख व्यक्ति स्वयं तो नुकसान उठाता ही है और अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी मुसीबत पैदा कर देता है। मूर्खों को कभी समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्वयं ही मूर्ख हो जाते हैं।